हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। यह वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, वेद पाठ करते हुए हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की। अब 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन। और
अब जो श्रु के अग्रभाग में हमने कपूर रखा है, उस कपूर को अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान दीपक के माध्यम से प्रदीप्त कर और मंत्र के उच्चारण के पश्चात वेदी के मध्य में रखेंगे, अर्थात आज्ञाधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में जो रुई रखी है उसके ऊपर इस कपूर की प्रदीप्त टिकिया को रख दीजिए और दीपक को जहाँ कलश रखा है वहाँ पर ईशान कोण में रख दीजिए। और अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इस अग्नि की जो लो हैं उसके ऊपर छोटी छोटी समिधा, घी की आहुति या जो भी आवश्यक पड़े इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए वो क्रियाएं हम संपन्न करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस प्रकार जो अग्नि की मध्य में लो बन रही हैं, जो कपूर और रुई हमने रखी उसकी, उस लो को विशेष रूप से छुए ऐसे छोटी छोटी समिधाएं आवश्यकता अनुसार रख दी जिससे अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाए। उसके बाद जो 8-8 अंगुल की 3 समिधाएं हमने गाय के घी से भिगा करके रखी है उसको दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में रख लेंगे और अब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक समिधा धान करेंगे। पूरा समिधाओं का सुव्यवस्थित रूप से हवा लगे इस प्रकार से चयन करते हुए ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन स्वसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इस प्रकार से यह समिधाओं का हमने चयन कर दिया। अब 5 घी की आहुति देंगे एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए। तब तक में यह अग्नि बहुत ही अच्छे से आदर्श रूप में हम जो हविया देंगे उन हवियों को स्वीकार कर पाए इस अवस्था में प्रदीप्त हो जाएगी। तो आइए 5 बार एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम
अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 आहुति देकर के जो समिधाओं का हमने चयन किया और अग्न्याधान किया, उस अग्न्याधान के माध्यम से इन समिधाओं को हम अच्छे से प्रदीप्त करें। अर्थात हम जो हवीर द्रव्यों की आहुति देने वाले हैं उन हवीर द्रव्यों को ग्रहण कर पाए, उस स्थिति में अग्नि को लाते हैं। और अग्नि कई बार समिधाओं का चयन ठीक से नहीं हुआ, सिलन वाली हैं या कोई कारण रहेगा तो ठीक से प्रदीप्त नहीं होती, तो इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए 1-2 आहुति आप और भी दे सकते हैं और इस अग्नि को और विशेष रूप से प्रदीप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह अग्न्याधान और अग्न्याधान के बाद समिधाधान, समिधाधान के बाद पंचघृत आहुति, यह यज्ञ से पूर्व की पूरी तैयारी होती है। मुख्य जो हवन होता है, यज्ञ होता है, वह अब प्रारंभ होता है जल सिंचन के बाद। तो अब हम जल सिंचन के लिए जो हमारे पास कलश हैं उसको ले लेंगे और दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के वेदी के पूर्व दिशा में हम जल सिंचन करेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए। ओम अदितेनुमन्यस्व। दूसरी बार जल लेंगे और वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए दूसरी बार जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और वेदी के ईशान कोण अर्थात उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण होता है जहां हम दीपक रखे, वहां से प्रारंभ कर परिक्रमा क्रम से वेदी के पहले पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, ऐसे पूरा परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन कर कलश को ईशान कोण पे छोड़ देंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपुः के तम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। और फिर ईशान कोण पे कलश को छोड़ देंगे। ऐसे यह जल सिंचन, यह जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र जो हम प्रारंभ करते हैं उसकी शुरुआत इसी मंत्रों के माध्यम से। तो अदिति अनुमन्य से, अनुमति अनुमन्य से, सरस्वती अनुमन्य से, अदिति अनुमति और सरस्वती नाम की जो ईश्वर की शक्ति हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, आप हमें यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने की अनुमति प्रदान की। अदिति अनुमन्य से, सरस्वती अनुमन्य से हम अनुमति मांग रहे हैं, आज्ञा उनकी प्राप्त कर रहे हैं। और उसके बाद अब हम 4 घी की विशेष आहुतियां आघारा वाज्य भाग आहुति प्रदान करेंगे। पहली उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, दूसरी दक्षिण दिशा में स्थित समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए और 2 वेदी के मध्य में, ऐसे 4 घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब यज्ञ की, हवन की, अग्निहोत्र की, अब चाहे कोई भी हम यज्ञ करें, देव यज्ञ करें तो देव यज्ञ की, और विशेष कोई यज्ञ करते तो उसकी मुख्य आहुतियां विशेष अब प्रारंभ करते हैं जड़ी बूटियां सामग्री की हवियों के साथ। तो अब आइए हम पहले देव यज्ञ की विशेष आहुतियां देते हैं और उसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 विशेष आहुतियां प्रदान करते हुए हम विशेष यज्ञ को संपन्न करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा।
ॐ सूर्यो वर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्वसुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ॐ अग्निर्वर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाण अग्निर्वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब आप अपनी वेदी की अग्नि को ध्यान में रखते हुए गाय का घी कम ज़्यादा और इसी प्रकार से सामग्री अग्नि प्रभावित ना हो उस प्रकार ध्यान रखते हुए विशेष सामग्री की आहुति देंगे। और वेदी में आवश्यकता अनुसार बीच में जब आवश्यकता पड़े उसके अनुसार आप संविधाओं का भी चयन बीच में करते जाएंगे। अब आइए विशेष गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुतियाँ देंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम। अब संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए विशेष आहुति। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए विशेष आहुति। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योतिव्याधे महारथो जायता दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासु सप्ते पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब स्विष्टकृत आहुति क्षमा याचना के लिए। आपके पास कोई मिष्ठान्न है, लड्डू मोहन भोग आदि, दूध से बनी हुई मिठाई, तो उसको आप गाय के घी के साथ आहुति दे सकते हैं। अन्यथा केवल गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे क्षमा याचना की भावना से युक्त होकर के। हमने यह जो अनुष्ठान किया उसमें कोई न्यूनता रह गई, कोई अधिकता हो गई, कोई दोष हो गया, कोई भूल हो गई, तो हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हमें क्षमा कीजिए। इस प्रकार क्षमा याचना की भावना के साथ युक्त होकर के ओम यदस्य कर्मणो त्यरेर्चं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। एक प्राजापत्य आहुति केवल गाय के घी की आहुति देंगे मौन होकर के। ओम स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब पूर्ण आहुति प्रदान करेंगे। गाय के घी की आहुति के साथ जड़ी बूटियों की भी आहुति देंगे। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मैं संजय यादव
इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम थी, मुझे 20 साल से ये प्रॉब्लम थी। एलर्जी में मुझे खांसी, छींक और जुखाम, मतलब मैं सुबह उठता था और ज़मीन पे पैर रखता था तो 50 छींक से कम नहीं आती थी और मैं चिड़चिड़ा हो गया था। मेरे से कोई बात करता था तो ऐसा लगता था कि इसको उठा के एक लपड़ मार दूं। मैं जब से आया हूं 30 तारीख से मैं यज्ञ होम नस्य थेरेपी ले रहा हूं और 4 दिनों में मुझे फ़ायदा हो गया। अब मुझे वो तकलीफ़ दूर हो गई है। किसी प्रकार की खांसी, छींक, जुखाम 3 दिन से मुझे कोई इस तरह का कोई रोग नहीं रहा। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं, प्रगति चिकित्सा केंद्र आएँ और योग ग्राम में आकर बाबा जी का ये केंद्र बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य का लाभ लें। सभी लोगों से मेरी ये अपील है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।